भक्तों, रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी मत लाना ये चीजें। आपके घर में हर कार्य अशुभ होना उसी क्षण से प्रारंभ हो जाएगा। शादीशुदा महिलाएं तुरंत इस वीडियो को देख लीजिए। तो प्यारे भक्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ये चीजें ले आते हैं तो इसका हर्जाना आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि अगर रक्षाबंधन पर कोई भी बेटी अपने मायके से ससुराल लेकर आती है तो उसके घर में बर्बादी तय है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में हमें भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए और हर साल की तरह साल 2025 में भी रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति बनी हुई है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज आपको भद्रा काल का सही समय भी बताऊंगी, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया थोड़ा सा रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना भी बेहद आवश्यक है। और ये भी बताऊंगी कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी कौन सी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सर्वदा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन तो प्रेस करना ही है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य ही लगा दें। तो देखिए, रक्षाबंधन जैसा पवित्र और भावनात्मक जो त्योहार है, इसमें थोड़ा सा सतर्क बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसको भी आप राखी बांध रहे हैं वो किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पिता है। तो ऐसे में थोड़ी सी सुरक्षा का ध्यान रखना, थोड़ी सी सतर्कता बनाना हर एक बहन के लिए अनिवार्य है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का सबसे खास दिन होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली और अच्छे जीवन की कामना भी करती है। साथ ही साथ भाई भी अपनी बहन को वचन देते हैं कि जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेंगे, हर मुश्किल में उसका साथ देंगे। लेकिन भक्तों, आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगी कि शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और उसके 1 साल के भीतर ही उसका अंत हो गया था। और इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन मानी जाती है, उन्हें ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति उनके समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसे उसका फल अशुभ ही मिलेगा। अब सोच लीजिए, जब स्वयं रावण जैसा बलशाली राजा इससे नहीं बच पाया तो हम और आप कैसे बच सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि भद्रा काल में राखी बिल्कुल भी न बांधें। इंतजार कर लीजिए, लेकिन गलत समय पर पवित्र बंधन न बांधे। रक्षाबंधन की शुरुआत भी बहुत सारी कहानियों से जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार जब महाभारत में युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को चोट लग गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। उस समय कृष्ण ने वचन दिया था कि जब भी द्रौपदी को जरूरत होगी वो उसकी रक्षा जरूर करेंगे, और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। एक और कथा है माता लक्ष्मी की। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वो उसके पास रहेंगे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और राजा बलि को अपना भाई मान लिया। बदले में राजा बलि ने वचन दिया कि वो भगवान विष्णु को मुक्त कर देंगे। इस तरह रक्षाबंधन का ये पावन पर्व माता लक्ष्मी से भी जुड़ गया।
अब अगर बात करें रक्षाबंधन मनाने की सही तारीख और सही तरीके की, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए और हो सके तो नए और साफ सुथरे कपड़े पहने। एक बात का ध्यान रखें कि इस शुभ दिन पर आप काले कपड़े बिल्कुल भी न पहने। हो सके तो एक दिन पहले ही जितनी भी बहनें हैं वे अपने हाथ में मेहंदी लगा लें, क्योंकि ये एक शुभ दिन और पवित्र दिन होता है। इसके बाद सुबह स्नान ध्यान के बाद आप सबसे पहले भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले एक थाली सजाएं जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर रखें। अब दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का या पीतल का भी ले सकते हैं। अब आपको थाली तैयार जब आपकी हो जाए तब आप भाई को बैठाकर उसकी आरती कीजिए और फिर राखी बांधें, मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करें और उसकी लंबी उम्र की कामना करें। और अब जब आपने रक्षाबंधन की सारी तैयारियां कर ली है तो आइए जान लेते हैं कि इस पावन अवसर को विधि पूर्वक कैसे मनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो पूजा की थाली है उसमें आपने जो रोली, अक्षत, चंदन, राखी, मिठाई, दीपक जो सजाया हुआ है उसे सबसे पहले भगवान को समर्पित कीजिए। अपने भाई को राखी बांधने से पहले आपको भगवान को याद करना है, उन्हें राखी बांधनी है और उनकी कलाई पर प्रतीकात्मक रूप से सबसे पहली राखी आपको बांधनी है या फिर चढ़ानी है। ये सही तरीका है क्योंकि भाई से पहले भगवान को राखी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके बाद अब आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए बैठा दीजिए और ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। बहन स्वयं पश्चिम दिशा में बैठ जाएगी और फिर रक्षाबंधन पर घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भगवान गणेश को भी राखी अवश्य ही बांधनी चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें जरूर ही शामिल कीजिए। अब जब भगवान को राखी चढ़ गई है, गणेश जी को भी स्मरण कर लिया गया है, तो अब बारी आती है भाई की कलाई की। थाली को ठीक से सजा लें और फिर भाई को बैठाकर सबसे पहले उसके माथे पर रोली, चंदन और अक्षत से तिलक करें। फिर उसके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अगर फूल उपलब्ध न हो तो चावल भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर दीपक जलाकर भाई की आरती करें। आरती के समय मन में भाई की लंबी उम्र और उसके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करें। अब राखी उठाकर भाई के दाएं हाथ में कलाई पर अच्छे से बांध दीजिए। ध्यान रहे कि बांधते वक्त सच्चे दिल से उसके लिए मंगल कामना करें। इसके बाद उसे मिठाई खिलाकर भाई की आरती करें। और अब बारी आती है भाई की। भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन से वादा करे, वचन दे कि बहन मैं तुझे वादा करता हूँ कि तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। तू जो भी कहेगी तेरी हर बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं तेरे लिए माँ बाप दोनों की भूमिका निभाऊंगा। तुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इस वचन के साथ भाई को अपनी बहन को एक उपहार या फिर शगुन भी जरूर देना चाहिए। ये उपहार सिर्फ एक चीज नहीं होती बल्कि उस प्रेम और सम्मान का प्रतीक होती है जो भाई अपनी बहन के लिए दिल में रखता है। अब भक्तों आइए जान लेते हैं कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। तो देखिए, इस वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक 9 अगस्त 2025 को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। और ये बात जानकर आपको बहुत ही खुशी होने वाली है कि पंचांग के अनुसार 9 अगस्त 2025 को जो रक्षाबंधन आप मनाएंगे वो पूरे दिन ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस साल रहने वाला है। दरअसल भद्रा रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि में 9 अगस्त को तड़के यानी कि सुबह में रात्रि काल में जिसे कहा जाता है 1:52 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस साल राखी के त्योहार पर भद्रा का साया बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। 9 अगस्त को आप पूरे दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार बना सकते हैं। अपने भाई की कलाई पर राखी किसी भी समय सजा सकते हैं। तो इस साल आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और शास्त्रों के अनुसार यदि भद्रा पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होती है तो उसका प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों के ऊपर अशुभ बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। कई विद्वानों का तो ये भी मानना है कि इस स्थिति
में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से उचित और शुभ होता है, यानी कि इसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज भी नहीं किया जाता। आखिर हम एक हिंदू हैं, तो हर शुभ कार्य का शुभ और अशुभ फल हमको जानकर ही पालन करना पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और रक्षाबंधन वाले दिन ही शाम के समय पंचक भी लग रहे हैं। रक्षाबंधन वाले जो शाम का समय है, इस समय ही पंचक लगेगा। पंचक शाम को 5 बजे से शुरू हो जाएगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा और ये राज पंचक होगा। तो इसे अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि ये बिल्कुल शुभ होता है। तो इस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए आपको 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसलिए भाई आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि राखी को सही समय पर ही बांधे, ताकि पूरे परिवार पर विनाश के जो संकट है वो न मंडरा सके। लंकापति रावण को भी इस समय पर यानी कि भद्रा काल में राखी बांधी गई थी और इसी वजह से उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए समय का अनुसार और जो सही समय है उसका इंतजार जरूर करें और शुभ और मांगलिक समय पर ही आपको राखी को बांधना है। भक्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन उस समय आपके भाई पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और ऊपर से माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद भी आपके भाइयों पर बना रहेगा। कई लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं और शुभ समय का पूरे समय इंतजार करते हैं, जो कि सही भी है। सही समय पर सही मुहूर्त पर जब आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो उसको कई लाख गुना ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसको कभी कंगाली या फिर उसका कभी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा उसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही देखने को मिलेगी। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलता है, रुतबा, पैसा, धन, दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष या नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेगा ऐसे भाइयों से। और एक चीज हो सके तो और ध्यान रखिएगा कि अपने भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधे। ये बहुत शुभ मानी जाती है और मांगलिक होती है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य होनी चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई को आना पड़ता है बहन के घर पर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि बहन को ही रक्षाबंधन पर अपने मायके में अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है तो विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली एवं एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन, तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उसकी कलाई पर बांधे और जो राखी है वो आप पार्सल कर दीजिए। ये राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण को राखी बांधें या फिर आप चाहे तो भगवान श्री हरि विष्णु की कलाई पर भी राखी बांध सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप राखी बांधें और अपने भाई के मंगल जीवन की कामना करें। और आइए अब जान लेते हैं कि एक बहन को अपने मायके से कौन सी 3 चीजें अपने ससुराल कभी नहीं लेकर आनी चाहिए जब भी वो रक्षाबंधन पर अपने मायके जाएं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि आपको रक्षाबंधन और माँ लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और साथ ही आप मेरी इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ बताइए, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम वीडियो के बीच में ही ले सकूं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से बहन के जीवन में खुशियां आने की बजाय दुख और दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आप ये जान लीजिए कि बेटी को कौन सी चीजें कभी नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, बेटी को कभी भी मिर्च न दें। लाल मिर्च या हरी मिर्च कभी भी मायके से ससुराल लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पति के जीवन में भी कड़वाहट आने लगती है और धीरे धीरे रिश्ता खराब हो सकता है। दूसरी चीज है, आपको कभी भी अपने मायके से चूल्हा, जो कि रोटी बनाने का चूल्हा होता है, वो नहीं लेकर आना चाहिए। ये भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। चूल्हे की बजाय आप गृहस्थी से जुड़ी हुई कोई दूसरी चीज ले सकते हैं। आप मावा मिष्ठान लेकर आ सकते हैं, या फिर आपको बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीजें भी नहीं देनी चाहिए। ये भी बहुत ही अशुभ होता है। और कभी भी बेटी को मायके से अचार भी लेकर नहीं जाना चाहिए, इससे भी
रिश्तों में खटास आने लगती है। परंपराओं के अनुसार आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को मिठाई, फल या कोई भी स्वादिष्ट चीज दे सकते हैं, लेकिन अचार आपको कभी भी नहीं देना चाहिए। किसी भी महिला को मायके से सम्मान पूर्वक विदा होते हुए आपको अपने ससुराल में मिठास ही लेकर जानी चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं एक बहुत ही सरल सा और सबसे असरदार सा उपाय, जिससे कि आप अपने पति या फिर अपने भाई के जीवन में हमेशा मान सम्मान को बढ़ा सकती हैं, बल्कि खुद भी समाज में आदर पा सकती हैं। तो देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे समाज में मान सम्मान मिले, लोग उसकी बातों को तवज्जो दें, उसकी उपस्थिति का आदर करें, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है और उसके पीछे कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा, जो व्यक्ति के चारों ओर अदृश्य दीवार की तरह खड़ी रहती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। और आज जो उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, ये न केवल आपके भाग्य को चमकाएगा, बल्कि आपके जीवन में तनाव, निराशा और सम्मान की कमी को भी खत्म करके रख देगा। और आपको करना बस इतना सा है कि रात को सोने से पहले एक तांबे के बर्तन में आपको जल भरना है और फिर उसमें सोने या फिर चांदी का कोई एक छोटा सा सिक्का या फिर आप चाहे तो अंगूठी या कोई भी आभूषण सोने या चांदी का उस बर्तन में आपको रख देना है और फिर इस बर्तन को अपने पास रखकर सो जाइए। फिर सुबह जैसे ही आप उठें, बिना मुंह धोए सबसे पहले वही पानी आपको पी लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, इस उपाय में ऐसा क्या खास है। तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये कोई एक उपाय मात्र नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जावान प्रक्रिया है। ऐसा करने से आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, मन शांत होता है और सोच सकारात्मक होने लगती है और आपको अपने आसपास के लोगों से वैसा ही आदर सम्मान मिलने लगता है जिसके आप सच्चे हकदार हैं। आपको आदर सम्मान हर जगह से मिलना प्रारंभ हो जाता है। अगर आपके जीवन में बार बार वाद विवाद हो रहे हैं, कोई झूठे आरोप लगते हैं या फिर आपको बार बार नजर दोष की समस्या है, तो ऐसे में आपको एक बेहद ही सरल सा उपाय करना है। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है आपके लिए, तो आप इसे जरूर से कर लीजिएगा। हर रात सोने से पहले बस आपको इतना सा करना है कि अपने पलंग के ठीक नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा साफ पानी भर लें और फिर अगली सुबह उठकर ये पानी घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर फेंक दीजिए जहां किसी का भी आना जाना न हो। इस पानी के माध्यम से आपके आसपास की सारी नकारात्मकता, झगड़े, कलह, आरोप प्रत्यारोपण, जो भी आपके ऊपर झूठे आरोप लगे थे, वो धीरे धीरे खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। लोगों के आपके बारे में जो मानसिकता है, जो विकार है, जो भी नकारात्मक विचार वो आपके बारे में रखते हैं, वो सोच उनकी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। हर एक उपाय असरदार है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर एक हिंदू सनातनी तक शेयर करना अब ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।